हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन इग्निशन लैग। इग्निशन लैग के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इग्निशन लैग का क्या मतलब होता है। इग्निशन लैग का मतलब होता है कि जब आपने स्पार्क दिया तो फ्यूल स्पार्क के बाद जलने में कुछ समय लेता है। वो जो समय डिफरेंस, जो टाइम डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग बोलते हैं। इग्निशन लैग बेसिकली डिपेंड करता है कि कंबशन चेंबर के अंदर प्रेशर कितना है, कंबशन चेंबर के अंदर टेम्परेचर कितना है, कंप्रेशन रेशियो कितना है, टर्बुलेंस कितना है। इन सारी बातों पे इग्निशन लैग डिपेंड करता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर है जिन पैरामीटर पे इग्निशन लैग डिपेंड करेगा। ओके, तो सबसे पहला पैरामीटर ले लेते हैं हम, इनलेट इनलेट टेम्परेचर। ओके, इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर, इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर बोल सकते हैं, या इनलेट प्रेशर एंड इनलेट टेम्परेचर, या इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस। एंड थर्ड फिफ्थ है स्पीड, स्पीड ऑफ द इंजन, स्पीड ऑफ द इंजन। ये टोटल 5 फैक्टर है जिन फैक्टर पे इग्निशन लैग डिपेंड करेगा। एक एक करके समझेंगे। इनलेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर का क्या मतलब है। स्पार्क इग्निशन इंजन में आपने सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर आप अंदर लेकर आए। जो मिक्सचर अंदर की तरफ आ रहा है उसका प्रेशर क्या है, फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है। इसको हम इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस इनिशियल टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं, क्या आपके हाथ में है इसको चेंज करना। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जो आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया कहां से। फ्यूल आया फ्यूल पंप से, जो कि आपके पेट्रोल टैंक में था। उससे फ्यूल पंप के थ्रू फ्यूल आया किसमें, कार्बोरेटर में। एयर कहां से आई, बाहर से। ओके, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से एयर फिल्टर के थ्रू एयर अंदर आई। ओके, कार्बोरेटर में हमने एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रिपेयर किया। एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ हद तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे हम। उसके बाद मिक्सचर मिक्स करने के बाद हो सकता है कुछ टेम्परेचर और प्रेशर राइज हो जाए। तो उस इनिशियल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। क्या ये चेंज हो सकता है। ओके, बिल्कुल चेंज होता है। वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और अगर आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल आप सुपर चार्जर अगर आप लगाएंगे तो इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप एरोप्लेन की बात करें, आप फाइटर जेट की बात करें तो उसमें सुपर चार्जर लगा होता है। उससे जो इनलेट कंडीशंस हैं, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ फ्रेश चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब बढ़ जाएगा। अगर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होने से अंदर का टेम्परेचर पहले से ही हाई है। पहले से हाई है इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं फ्यूल का पार्टिकल। फ्यूल के पार्टिकल का इग्निशन टेम्परेचर मान के चलिए कितना है, 300 डिग्री या 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड इस फ्यूल के पार्टिकल को बर्न होने के लिए 500 सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही बर्निंग होगी। अब आपने पहले से ही फ्यूल और एयर का टेम्परेचर हाई करके कंबशन चेंबर के अंदर डाला, तो अगर मान के चलिए इनिशियल टेम्परेचर उसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 से 500 जाने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर इनिशियल टेम्परेचर और कम हो जाए 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 200 से 500 जाने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा इनिशियल टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली इग्निशन लेग उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतनी तेजी से वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा और इग्नाइट होने की कोशिश करेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर से हो क्या रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। इससे इग्निशन लेग जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, इग्निशन लेग कम हो रहा है मतलब जो टाइम लग रहा है बर्न होने में, वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो अगर आप बढ़ा रहे हैं, ओके, कंप्रेशन रेशियो अगर आप बढ़ा रहे हैं स्पार्क इग्निशन इंजन में, कंप्रेशन रेशियो लगभग कितना होता है, 10 से 16 के बीच में होता है। 10 to 16 के आसपास इसका कंप्रेशन रेशियो होता है। ज्यादा कंप्रेशन रेशियो हम नहीं रखते,
ज्यादा कंप्रेशन रेशियो रखने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी हम देखेंगे जब हम डिटोनेशन और नॉकिंग पढ़ रहे होंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे इग्निशन लेग पे क्या इफेक्ट होगा। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो अगेन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, फ्यूल तेजी से क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, इग्निशन लेग कम हो जाएगा। ओके, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग होगी। ओके, प्रॉपर मिक्सिंग होगी, टर्बुलेंस से भी क्या हो जाएगा, इग्निशन लेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, स्पीड ऑफ द इंजन बेसिकली इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, टर्बुलेंस से, टर्बुलेंस से ही रिलेटेड होता है। अगर स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने से जो कंबशन चेंबर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसके अंदर टर्बुलेंस ज्यादा होगा। टर्बुलेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि तेजी से मूव कर रहा होगा पूरे कंबशन चेंबर में। ओके, पूरे कंबशन चेंबर में तेजी से मूव कर रहा होगा तो वहां पर भी इग्निशन लेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ द इंजन से आप ये भी बात कर सकते हैं कि अगर ज्यादा तेजी से आप गाड़ी चला रहे हैं तो कंबशन चेंबर के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इग्निशन लेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पैरामीटर है जिन पैरामीटर से आपका इग्निशन लेग क्या करता है, इफेक्ट होता है। ओके, तो हमने देखा कि टेम्परेचर ही बेसिकली अगर कोई पैरामीटर जो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है या घटा रहा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि इग्निशन लेग बढ़ेगा या घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो इग्निशन लेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर घटा रहा है तो इग्निशन लेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पैरामीटर थे जिन पैरामीटर पे इग्निशन लेग क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।